थी, जो दिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी रुकावट असंभव नहीं होती। बरसों से फाइलों में दबी राजनेताओं की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ी एक ऐसी समस्या जिसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, आज वो हल हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। यहाँ 136 साल से खड़ी एक मस्जिद जो विमानों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी, उसे हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका है। ये बदलाव है, ये नई सरकार की कार्यशैली है, जहां सुरक्षा सर्वोपरि है और तुष्टीकरण का युग अब समाप्त हो चुका है। कोलकाता एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे सुरक्षा के लिहाज से एक अति संवेदनशील क्षेत्र, लेकिन पिछले 30 सालों से यहाँ एक सुरक्षा घेरा नहीं बल्कि एक विवाद का केंद्र खड़ा था। 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकड़ा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, रनवे के मात्र 165 मीटर की दूरी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सक्रिय रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई भी स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन दशकों तक वोट बैंक की राजनीति ने इस नियम को ताक पर रखा। इस मस्जिद की मौजूदगी के कारण रनवे के टचडाउन पॉइंट को 88 मीटर पीछे शिफ्ट करना पड़ा। सोचिए, एक छोटे से फैसले की देरी ने न जाने कितने बड़े विमानों के संचालन और आधुनिक लैंडिंग सिस्टम को वर्षों तक बाधित रखा। न लेफ्ट सरकार में इसे हटाने की हिम्मत थी, न कांग्रेस के जमाने में कोई इस आग को हाथ लगाने की जुर्रत कर सका। लेकिन सरकार बदली, तेवर बदले। सरकार बनने के महज 2 महीने के भीतर उड्डयन मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव मान रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि सुरक्षा से समझौता किया जाए, बल्कि ये कि उस समुदाय को पहले विश्वास में लिया, संवाद किया और सुरक्षा की गारंटी दी। मस्जिद कमेटी ने भी समझदारी दिखाते हुए विकास में बाधक न बनने का निर्णय लिया। ये फैसला केवल एक मस्जिद को हटाने का नहीं, बल्कि ये साबित करने का है कि देश की सुरक्षा किसी भी धार्मिक ढांचे या राजनीतिक दबाव से कहीं ऊपर है। वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। देखिए, सबसे पहले अहम बात है, एयरपोर्ट के अंदर वहाँ पर रनवे के बिल्कुल पास जो कोई भी कोलकाता से उड़ान भरते हैं कहीं भी जाने के लिए, उनको दिख जाएगा ये कि एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल पास सामान्य आदमी आके भी वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है, यात्री सुरक्षा, वो बिल्कुल ज़ीरो। तो इस बात को मुद्दा नज़र रखते हुए हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो जो मस्जिद है उसको हटाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। मतलब जहाँ पर अभी है उसको शिफ्ट करके दूसरा कहीं। तो इसको लेके जो यहाँ के जो मुसलमान इमाम है या संप्रदाय है वो कुछ नहीं बोल रहे। उनको भी ये बात ये लगा कि ठीक है, अगर सेफ्टी की बात है तो हम लोग भी मानने की तैयार है, क्योंकि ये तो महज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। लेकिन ये छोटी सी ये जो पदक्षेप बोलिए या स्टेप बोलिए, ये पिछले कोई सरकार नहीं ले पाई। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद वामपंथियों की सरकार थी, उसके बाद तृणमूल की सरकार थी, लेकिन कोई सरकार यात्री सुरक्षा के मामले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेप नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए उनको लगा था कि उनका जो वोटर है, जो समुदाय से उनको वोट मिलता है, वो नाराज हो जाएंगे। तो इतना अपीजमेंट, इतना लेवल पे चल रहा था कि ये कदम किसी ने उठाने का हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन मैं धन्यवाद जताना चाहूँगी सम्मानीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का, जो पावर में आने के बस 2 महीने के अंदर ही ये स्टेप ले लिया उन्होंने और ये कार्रवाई होने दिया, क्योंकि ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये है, जगह है। पिछले सभी सरकार के मुख्यमंत्री होने नहीं दे रहे थे, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो होने दे रहे हैं। धन्यवाद जताती हूँ। मैं जब स्टूडेंट था, पेपर में पढ़ता था कि दमदम एयरपोर्ट में एक मॉस्क है जिसके कारण एयरपोर्ट की जो रनवे है उसको बढ़ाया नहीं जा सका। उस समय पढ़ते थे। किसी भी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण उसमें हाथ नहीं दिया था। तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। मॉस्क किसी दूसरी जगह पे बनाया जाएगा।
तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है? शनिवार से ही मस्जिद के अंदर नमाज और एंट्री पास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। वहां पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है ताकि कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बाहर एक भव्य मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर अभी चर्चा जारी है। ये कोई साधारण खबर नहीं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो विकास को मजहब के चश्मे से देखते थे। जो रनवे 30 साल से अधूरा और खतरनाक था, अब वो आधुनिक मानकों के साथ अपडेट होने की राह पर है। संदेश साफ है, भारत अब झुकने वाला नहीं बल्कि नियम कायदों से चलने वाला राष्ट्र है। सवाल सिर्फ एक मस्जिद को शिफ्ट करने का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर देश को विकास की राह पर चलने से रोकने वाले असंभव जैसे शब्दों को हमने अपने शब्दकोश से कितनी जल्दी डिलीट किया। जो लोग वर्षों से संवेदनशीलता के नाम पर सुरक्षा को दांव पर लगाए हुए थे, अब वो कहाँ हैं? क्या विकास के नाम पर ली गई ये ऐतिहासिक हिम्मत आपको सही लगती है? क्या आपको लगता है कि ऐसे ही कड़े फैसले लेने से देश की तस्वीर बदलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।